Hello friends, welcome to my YouTube channel Ego Sensi Leta Star। दी चैप्टर नेम अ चाइल्ड इज बोर्ड जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है और यह ना एक फेमिनिस्ट राइटर थी, मतलब क्या औरत के भलाई के बारे में जो लिखता है ना उसको बोलता है फेमिनिस्ट राइटर, तो वो भी फेमिनिस्ट राइटर थी। और यह जो ये चाइल्ड इज बोर्न जो है ना सेक्स एंड डेस्टिनी नाम का उनका बुक था। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया एक ऐसे है, निबंध है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है तो किस देश में किस तरीके से उनको सपोर्ट करता है, इंडिया में कैसे सपोर्ट करता है, बांग्लादेश में कैसे सपोर्ट करता है, इस ऐसे में हम देखेंगे। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा को जन्म दे रही है तो उसके फैमिली सब कैसे सपोर्ट कर रहा है, उसके पति कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये जो है ना पूरा का पूरा, इससे हम कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक चीज की किस तरीके से एक माँ की जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है बच्चा के देने के बाद, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। कवि ने ट्रेडिशन फैमिली के बारे में बताता है कि ट्रेडिशन फैमिली में जो महिला रहती है, जो प्रेग्नेंट रहती है, वो पूरा का पूरा संस्कार को फॉलो करती है, पूरा अपना संस्कार को पालन करती है। जिस घर में रहती है, हाँ, जो माँ बोलती है वही करती है। जैसे कि गोद भराई का रस्म होते रहता है, तो अगर मान लीजिए कि 1-2 महीना होता है और औरत का प्रेगनेंसी का, तो उनको सब आदमी जाकर कांग्रेचुलेशन देता है, बधाई देता है, कोई गिफ्ट भी दे देते रहता है, ठीक है, ताकि वो खुश रहे, ठीक है ना। और जो माँ बोलती है कि पैदल चलो, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, आपको बच्चा होने के दौरान जो ना आपको तुमको दिक्कत ना हो, पैदल चलो, हाँ, ज्यादा कुछ मत खा लो, फास्ट फूड खाने से मना कर देते रहता है कि कुछ मत खा लो, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में जाके, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए बहुत आदमी को बोलता है कि कुछ काम ही मत करो तुम, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रेडिशन फैमिली में हर एक आदमी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। परिवार का तो अलग से सपोर्ट होता है, पति अलग सपोर्ट करते रहता है हर एक चीज में, हाँ। और उसके बाद माँ तो मतलब पूरा काम जो है ना, बहू भी रहती है तो माँ काम करने लगती है, बोलते बहू तुम बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा का सारा काम कर लेते हैं। समाज के लोग इनको, जो प्रेग्नेंट औरत रहती है, उनको सपोर्ट करते हैं। समाज के लोग भी, समाज के लोग में आप देखे होंगे कि जैसे प्रेग्नेंट औरत देखते होंगे अपना लोग, तो सीट दे देते बस में, जैसे ही देखते हैं बस में सीट दे देते हैं। और आपको क्या होता है कि हम लोग खड़े हो जाते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो है ना, वो जो प्रेग्नेंट औरत जो है उनको अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी के दौरान मंच में रहती है तो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होता है, दर्द होते रहता है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा बेचैन होते रहती है, तो उनको अकेला ना लगे, इसलिए हम लोग, पूरा फैमिली के लोग, उनके हस्बैंड, देवर वगैरह जितना भी रहता है, हर एक आदमी उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, अगर इसलिए भी सपोर्ट करता है कि बच्चा का जो है ना, आपको दिमाग कैसा होगा, किस तरीके से डेवलप करेगा, वो उसके माँ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप सुने होंगे कि बहुत सारा बच्चा जो है ना, आपको डल पैदा होता है, एकदम पूरा सुस्त रहता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ जो है ना मतलब समझ पाते रहता है जल्दी। क्योंकि जो है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान ना, वो औरत जो है बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है। टेंशन लेने से ना उनके बच्चा पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए बच्चा गलत ना हो, बच्चा जो आपको डल ना पैदा हो, बच्चा तेज तरह पैदा हो। इसलिए क्या करता है, उसको सब खुश रखता है ताकि घर में जो है ना बच्चा अच्छा आए, ठीक है ना, बोले भैया से एकदम। इसलिए आगे कवित्री कहती है कि जन्म से पहले बच्चा के लिए कोई उपकरण या खिलौना सब हो गया सामान मान खरीदना ना अपशगुन माना जाता है, अर्थात समाज के लिए गलत माना जाता है। अभी भी आप सुनते होंगे बहुत जगह कि बच्चा का जो नाम पहले नहीं रखता है, कोई भी नहीं रखता है, इवन हम लोग भी नहीं रखेंगे, ठीक ना, ऐसा माना जाता है। शुरू से बच्चे का नाम हो गया, कपड़ा हो गया उसके लिए, या सामान उमान, खिलौना उड़ना, कुछ भी पहले मत खरीदो, ठीक है, ऐसा माना जा तो मर जाता है या फिर उसको कुछ हो जाता है, इसलिए पहले कुछ नहीं करता है। बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद हथियार होता है, उसमें नामकरण सब होता है, तो एक तरह का बोलता है कि समाज के द्वारा ये बनाया गया है कि बच्चा का जन्म से पहले ना तो उसके लिए कुछ सामान खरीद होना, उसका नामकरण सब होना। तो एक तरह का बोलता है कि समाज के द्वारा ये बनाया गया है कि बच्चा का जन्म से पहले ना तो उसके लिए कुछ सामान खरीद होना, उसका नामकरण सब होना चाहिए, वो अब सगुन माना जाता है, ठीक है
ना बहुत ज्यादा। इवन तो आप मैथिली में एक कहावत फकरा सुने होंगे कि बेटा भलो डोरा डोर खरीद ली, अर्थात क्या बेटा हुआ नहीं उसके लिए डोरा डोर सब खरीद लिया, मतलब सामान मान खरीद लिया। ठीक है ना, तो बेटा वो होता ही नहीं है, बेटी हो जाता है। तो वही बात है कि क्या होता है कि पहले कुछ भी बेटा के जन्म से या बच्चा के जन्म से पहले कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। ये हम लोग का मानते आ रहा है और हम लोग भी मानेंगे और आगे भी मानते रहेगा, ऐसा ये परंपरागत चले आ रहा है। कवित्री ना एक फैक्ट बात बताती है कि ट्रेडिशन फैमिली में ना या तो बच्चा को जन्म देते देते मां मर जाती है या तो बच्चे मर जाता है। क्योंकि ट्रेडिशन फैमिली ना 90 पर क्या होता है कि बोलता है कि घर में ही बच्चा के डिलीवरी होना चाहिए। हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने से पहला बात तो खर्चा ज्यादा आएगा, और दूसरा बात की जाते हैं वहां पे तो बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, आपको पेट खोलना पड़ेगा, मतलब एक ऑपरेशन करके बच्चा होना होगा। ठीक है ना, तो ये दिक्कत हो जाते रहता है, वहां पे खर्चा भी लग जाता है और आपको पेट खोल के भी बच्चा पैदा करना पड़ता है। वहां पे जो वो सब समझता है कि ज्यादा डेंजरस है, कहाँ पे हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खतरनाक है बच्चा का डिलीवरी करना हॉस्पिटल में, लेकिन घर पे जो डिलीवरी करना सेफ है। जिस कारण से क्या होता है, सेफ तो है हाँ, आपको ऑपरेशन करके तो बच्चा नहीं होता है, लेकिन उसके परिणाम में क्या होता है कि या तो बच्चा मर जाता है या तो उसकी मां मर जाती है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, ट्रेडिशन फैमिली में अभी भी चलते आ रहा है। अब बहुत ज्यादा इसका ये आपको दिक्कत आ रहा है। अभी कवित्री आगे कहती है कि आज के टाइम का बात करें तो बहुत सारे नहीं 90 पर महिलाएं जो है ना बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान ना अपनी जो माँ होती है अपनी माँ के पास चली जाती है, कहीं ना कहीं उसको जो वहां पे कंफर्टेबल ज्यादा लगता है सब कुछ में, और आराम से टहल सकती है, कहीं भी जा सकती है, इसलिए वो ज्यादा जाती रहती है। ठीक है ना, कुछ भी खाने को होगा तो ले आ सकती है, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल के लिए जो है ना 90 पर जो अभी प्रेगनेंसी के दौरान वो अपनी माँ के पास चले जाते हैं, अपने ससुराल में नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि ससुराल में कहीं रिस्ट्रिक्शन भी रहता है, घूंघट में रहो, ऐसे करके रहो, वहां जाओ ऐसे करो, मतलब हर एक चीज का रिस्ट्रिक्शन रहता है। लेकिन वहां अपने घर में कुछो रिस्ट्रिक्शन है, कुछो करो क्या तो ये होता है। और एक जो समाज का ना काला सचा जो बताने जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये जो ना आपको बताया जाता है कि जब तक एक लड़की का शादी होता है और वो मां नान बने तो लोग उसको ना एक फैमिली मेंबर की तरह मानता ही नहीं है कि ये मेरी बहू है या मेरी वाइफ है, इस तरीके से नहीं मानता है। अब वही जो एक बच्चे को जन्म दे देती है तो एकदम पूरा उसको जो मानता है कि फैमिली मेंबर है मेरा वो, ठीक है ना, एकदम मेरा वो फैमिली मेंबर है। इतना ही नहीं, अगर एक लड़की का शादी हुआ और वो मां नहीं बन पाई तो समाज तो उसे बांझ बोलब करता है, फैमिली मेंबर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इन दैट केस वो जो है लड़का जो है ना दूसरा शादी भी कर लेता है ताकि बच्चा हो, तो ये आपको होता है कि मतलब फैमिली मेंबर की तरह मानता ही नहीं है। अगर उस वो बच्चा नहीं देती तो ठीक है ना। और आपको अरेंज मैरिज में एक चीज देखिएगा क्या कि अरेंज मैरिज में ना तो लड़की लड़का को जानता है ना लड़का लड़की को जानता है। पश्चिमी सभ्यता में ना तो लड़का लड़की को ना लड़की लड़का को जानता है, तो उस दोनों के बीच में उतना फाउंडेशन बढ़िया नहीं बन पाता है। ठीक है ना, कि प्यार मोहब्बत ज्यादा बन नहीं पाता है। तो एक बच्चा के कारण ही ना कुछ तो रीजन होगा ना, जिस कारण से हम पति का से बात करें और पति सोचता है हम पत्नी से बात करें, उस रीजन से भी एक बच्चा होना जरूरी रहता है। बच्चा जैसे ही होता है तो एकदम बेशन बहुत ज्यादा उन लोगों के बीच में बन जाता है, हद से ज्यादा बन जाता है। ठीक है ना, ट्रेडिशन फैमिली में और अरेंज मैरिज जब होता है तब अरेंज मैरिज होता है तो बच्चा के कारण जो है ना फाउंडेशन लड़की से सोचती है ज्यादा हो पाता है। उन दोनों के बीच में किसके बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। एक देश ना सूडान के बारे में जो है ना कवित्री बोलती है क्या कि सूडान की महिला ना मतलब अपने ही इंडिया के जो ट्रेडिशन फैमिली होता है जिसमें क्या होता है हॉस्पिटल जाना जाती नहीं है डिलीवरी के टाइम में और घर में ही डिलीवरी बच का कराता है। उसी तरह से ना सूडान में भी होता है, जितना भी बच्चा होता है ना तो वो घर में ही जो मतलब जाके और डिलीवरी करती है, 4-5 महिला के द्वारा डिलीवरी जो बच्चा का मतलब जन्म दे देती है। लेकिन क्या होता है कि हॉस्पिटल नहीं जाती रहती है, जिस कारण से क्या होता है जब भी इंटरनेशनल शेरमनी वगैरह सब होता है तो सूडान की महिला नहीं चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय समारोह सब होता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय समारोह देखिएगा सूडान की महिला नहीं जाती है, सब देश की महिला जाएगी। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में, लेकिन सूडान की नहीं जाती है। उसके पीछे रीजन क्या दे दिया कवित्री की, सूडान की महिला जब भी जाती है ना तो और सब देश की जो औरत आती रहती है वो जो उसम एकदम पूरा टंच कसते हुए कहता है कि तुम का लोग का सोच कैसा है, देखो तो आज भी बच्चा तुम लोग घर में पैदा करती हो, जिस कारण से देख रहे हो कितना बच्चा मर जाता है।
कितना माए मर जाती है एकदम उस लोग पे जो ना आपको ये सरका करते रहती है, तंज कसते रहता है, चुटकी लेते रहती है, ठीक है ना जिस कारण से क्या करते हैं। सडन की महिला बोलता है, हम जबन करेंगे वहां पे और ना जाएंगे ना कुछ सुनेंगे। बात खत्म। माँ और बच्चे का ना रिश्ता एक हस्बैंड और वाइफ के रिश्ता से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। माँ कभी भी बच्चे से अलग नहीं रह सकता, हस्बैंड की से अलग रह सकता है। 6 महीना रह जाएगा, 1 साल रह जाएगा, लेकिन जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ बच्चे से अलग नहीं रह सकती है। 2 साल 3 साल 4 साल मतलब 10 साल तो कम कम नहीं रहती है, ठीक है। तो कवित्री क्या बोलती है कि मदर एंड चाइल्ड रिलेशन इज मोर स्ट्रांग देन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। एक और चीज कवित्री देखी कि जब बच्चे का छठिया होता है या फिर नामकरण होता है, तब ना हर एक रिश्तेदार को बुलाया जाता, पुरुष के आदमी को बुला देता है, ससुराल के आदमी आता है, हर एक आदमी आता है, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है, सब आदमी बच्चा को कपड़ा देता है, माँ को कांग्रेचुलेशन बोलता है। हाँ, और इतना ही नहीं, जो बुढ़िया सा औरत रहती है वह बच्चा को नजर ना लगे, नजर से बचाने के लिए लहसुन प्याज सबका ये लगा देती रहती है, और रिलेटिव वगैरह क्या आता है, काला टीका जो है ना वो लगा देते रहते हैं बच्चा को, ताकि नजर उजर ना लगे। मतलब हर एक आदमी, फैमिली छोटे से लेकर बड़े आदमी तक जितने भी आदमी होते, हर एक आदमी ना इंडियन सोसाइटी में पूरा का पूरा एंजॉय करती रहती है। हाँ, बच्चा को डिलीवरी होने के 6 या 7 दिन बाद जब आपको सेरेमनी लिखा रखा जाता है, तब बांग्लादेश के बारे में कवित्री क्या बोलती है, किस तरीके से एक बच्चा का ना पालन पोषण होता है, इसके बारे में बताती है। बांग्लादेश में एक एग्जाम्पल के थ्रू कि 5 साल का बच्चा रहा ना जब तक उसका ना ब्रिंग अप, मतलब पूरा का पूरा खानदान के द्वारा उसके पालन पोषण किया जाता उसका पूरा खानदान, पूरे का पूरा होल फैमिली, जॉइंट फैमिली के द्वारा किया जाता है। मतलब मान लीजिए 4-5 बहुआ, एक चाची हो गई, एक हो गई आपको बड़ी मम्मी हो गई, उसके बाद शिव सबसे बड़ी मम्मी हो गई, उसके बाद छोटी चाची हो गई, जितने भी रहता है खानदान में बहू, वो हर एक के द्वारा एक बहू क्या करेगी, बच्चा को नहलाए, एक क्या कहलाएगा, एक क्या करेगा, खाना खिलाएगा, एक क्या करेगी तो खाना बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हर एक का काम बटा रहता है। उसके बाद जब शाम होता है, रात होने लगता है, तो उसके बाद क्या करती जो बच्चों सबका जो फेवरेट माँ रहती है, मतलब या चाची हो सकती है या फिर बड़ी मी हो सकती है, उसके द्वारा ना वो सब जो है ना एक रूप थका बांग्लादेश का जो ना मतलब फेरी टेल्स है, अर्थात पे साहब का कहानी को वहां पे रूप थका बोला जाता है। वो सुनती है, वो सुनते सुनते उसको नींद आ जाता है, और सोने के लिए वो सब जो है अपनी अपनी माँ के पास जाता है, ठीक है ना। बच्चा सब भर दिन रहता है, मतलब चाची के यहाँ या फिर मान लीजिए कि बड़ी मम्मी के यहाँ खेलता है। सब साथ में खेलने के बारे में क्या बोलता है कि बांग्लादेश का ना बच्चा सब वजो ना कहीं खिलौना जो खरीद के नहीं लाता है, खरीदा हुआ खिलौना से नहीं खेलता है, वह खुद अपने बनाता है, बनाया हुआ मैन मेड अपने द्वारा बनाता है, उस बनाए हुए खिलौना के साथ खेलता है। वह कहीं कभी भी यह आपको मार्केट से लाके खरीद के खिलौना नहीं खेलता है। दक्षिण अफ्रीका जब कवित्री गए तो वहां पे देख रहा है कि जितने भी प्रेग्नेंट और थी बच्चा पे जाना मतलब हॉस्पिटल में ही करती थी, तो वहां पे जो हॉस्पिटल में करती थी तो वो एक चीज एनालिसिस की वहां पे कि वहां के हॉस्पिटल में ना तो लाइट है, हाँ ना ही कोई जो मतलब नर्स वगैरह रहती है टाइम पे, और अगर नर्स है तो दवाई नहीं मिलते रहता है, ठीक है ना। बच्चा सब भर दिन रहता है, मतलब चाची के यहाँ या फिर मान लीजिए कि बड़ी मम्मी के यहाँ खेलता है। सब साथ में खेलने के बारे में क्या बोलता है कि बांग्लादेश का ना बच्चा सब वजो ना कहीं खिलौना जो खरीद के नहीं लाता है, खरीदा हुआ खिलौना से नहीं खेलता है, वह खुद अपने बनाता है, बनाया हुआ मैन मेड अपने द्वारा बनाता है, उस बनाए हुए खिलौना के साथ खेलता है। वह कहीं कभी भी यह आपको मार्केट से लाके खरीद के खिलौना नहीं खेलता है। दक्षिण अफ्रीका जब कवित्री गए तो वहां पे देख रहा है कि जितने भी प्रेग्नेंट और थी बच्चा पे जाना मतलब हॉस्पिटल में ही करती थी, तो वहां पे जो हॉस्पिटल में करती थी तो वो एक चीज एनालिसिस की वहां पे कि वहां के हॉस्पिटल में ना तो लाइट है, हाँ ना ही कोई जो मतलब नर्स वगैरह रहती है टाइम पे, और अगर नर्स है तो दवाई नहीं मिलते रहता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज का ना, और मान लीजिए दवाई मिल भी गया तो लोकल लैंग्वेज ना वहां का नर्स सब समझती नहीं है। दिक्कत वहां पे ये आ जाती है, देखा कि वहां पे कोई भी चीज ना मतलब बढ़िया रंग से कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जाती है। कहा आपको बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में ही जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत बड़ा वहां पर दिक्कत देखा, कम से कम हॉस्पिटल में लाइट वगैरह सब सही रहना चाहिए, नर्स वगैरह टाइम पे रहना चाहिए, दवाई हो रहना चाहिए, ठीक है ना। सो नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा औरत कहाँ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको हॉस्पिटल ही जाती है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, वहां पर तो ना उनके कोई परिवार का आदमी रहता है, ज्यादा ना ही उनका कोई रिलेटिव वगैरह रहता है, जिस कारण से क्या होता है
वहां पर कोई उसको सपोर्ट नहीं करता जो प्रेग्नेंट, और जो माँ रहती है उसको हॉस्पिटल में कोई सपोर्ट नहीं करते रहती। लेकिन वही जो माँ मान लीजिए कि इंडिया से आइए घर पे हाँ, या फिर बांग्लादेश में चले जाइए, तो घर पे जो बच्चा जन्म देती है तो क्या होते रहता है, पूरा का पूरा परिवार रहता है उसके साथ में, कुछ सुख दुख में हर एक आदमी। लेकिन वहां पर दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं है। अंत में कवित्री कहती है कि जो प्रेग्नेंट औरत रहती है उनको सपोर्ट पूरा का पूरा फैमिली करना चाहिए, उनके हस्बैंड हो गए जितने भी है फैमिली मेंबर वगैरह, हर एक आदमी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो वो मांगती है उसको देना चाहिए, हमेशा उसको खुश रखना चाहिए और उनको डांटना सब नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू, बाय, मिलता है नेक्स्ट चैप्टर।